मंदिर में जब किसी ने खाना बनाया होता है तो वो कहता है ये खाना बनेगा, पहले तो उसकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई होती है, वो श्रद्धा भाव से बनाई उसने। अब वो ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं, वो चुप रहेंगे, वो भगवान की याद में वो फूल की माला भी बना रहे होंगे ना मंदिर में, तो वो सोचते नहीं मुझे ये भगवान की याद में बनाना है तो ही ये जमा होगा। इतना केयरफुल वो होते हैं उस चीज़ के लिए। कहीं लंगर बनता है, कहीं बनता है, सिंपल खाना होगा, खाना बहुत सिंपल होगा, लेकिन वो इस कॉन्शियसनेस में बनाया जाता है कि ये पहले तो खाना बनेगा, भगवान को इसका भोग लगेगा और फिर सबको ये प्रसाद के रूप में बटेगा। तो वो कॉन्शियसनेस क्योंकि बहुत हाई होती है तो खाने की एनर्जी भी बहुत हाई होती है। अगर कोई गुस्से में खाना बनाता है तो खाने वाले को भी थोड़े समय के बाद अचानक इरिटेशन एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाएंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। ये होता है, ये कोई अच्छा आप देखो, अगर आप कई बार देखिए मंदिर में हम कुछ खाते हैं, प्रसाद हमें मिलता है, घर में हम वही खाना बनाकर खाते हैं, समझो वही शीरा हमने मंदिर में लिया, वही हमने घर में खाया और वही हमने होटल में खरीदा। सब में कोई फर्क होता है कि सेम होता है? फर्क होता है क्योंकि भावनाएं अलग होती हैं। तो मना आपको खाने से वो भावनाएं पहुंच रही है ना। हो सकता है ज्यादा टेस्टी एक बार होटल का हो, पर सबसे ऊंची भावना किसमें होती है? जो मंदिर मस्जिद दरगाह पे मिली हो। इसलिए वो थोड़ा सा भी होता है, लेकिन आप कहेंगे नहीं ये सबके साथ मुझे बांट करके खाना है। बिल्कुल, थोड़ा भी होगा लेकिन आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस होता है वो सबको देना है, बीमार को भी देना है। इसके अंदर बहुत हाई एनर्जी, आपको ऐसा लगता है नहीं ये मैं घर ले जाऊँ, अमृत घर ले जाऊँ। क्यों? क्योंकि मंदिर में जब किसी ने खाना बनाया होता है तो वो कहता है ये खाना बनेगा, पहले तो उसकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई होती है, वो श्रद्धा भाव से बनाई उसने। अब वो ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं, वो चुप रहेंगे, वो भगवान की याद में वो फूल की माला भी बना रहे होंगे ना मंदिर में, तो वो सोचते नहीं मुझे ये भगवान की याद में बनाना है तो ही ये जमा होगा। इतना केयरफुल वो होते हैं उस चीज़ के लिए। कहीं लंगर बनता है, कहीं बनता है, सिंपल खाना होगा, खाना बहुत सिंपल होगा, लेकिन वो इस कॉन्शियसनेस में बनाया जाता है कि ये पहले तो खाना बनेगा, भगवान को इसका भोग लगेगा और फिर सबको ये प्रसाद के रूप में बटेगा। तो वो कॉन्शियसनेस क्योंकि बहुत हाई होती है तो खाने की एनर्जी भी बहुत हाई होती है। इससे वो थोड़ा सा भी प्रसाद जो है वो आपके मन को बहुत एलिवेट करेगा, सुकून देगा। ऐसे ही घर में भी जो खाना बनता है वो भी माँ जब बनाती है तो वो एक इंग्रेडिएंट और डालती है जो हमें पता नहीं चलता। इंग्रेडिएंट प्यार। जी, इसलिए हर एक कोई कहता है घर का खाना, घर का खाना। वो घर का खाना क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खाना नहीं था, हर एक की जो बेस्ट कुक है वो मम्मी होंगे, विदेश में जा रहे होंगे लेकिन लड्डू का डब्बा घर से लेकर के जा रहे होंगे। बेसिकली वो खाना नहीं लेकर के जा रहे होते, वो इमोशन को लेकर के जा रहे होते। हमें पता भी नहीं होता, पर वो इमोशन क्योंकि वो कनेक्ट बन गया होता है। इसलिए जब हम घर में खाना खाते थे ना, जब हमारी मदर्स कुक करती हैं, हम सिर्फ खाना नहीं खाते, वो इमोशनल स्ट्रेंथ का काम करता है। हम उस खाने में प्यार भी खाते हैं, शक्ति भी खाते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत सटल रूप से वो बच्चे को एम्पावर करता है। और जब आप बाहर कई बार खाते हैं तो हमेशा नहीं, लेकिन मोस्टली वो किस इंटेंशन से बना होता है? मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो खाना बनता है कि उसको पसंद आए और वो बार बार आए। वो पसंद आए और वो बार बार आए, ये इंटेंट किसका होता है? ओनर का। ज्यादातर इंटेंट वहाँ पर ओनर भी, ये कब सटनली हो जाता है पता नहीं चलता, प्रॉफिट का एक मोटिव आने लगता है। हाँ, प्रॉफिट का मोटिव तो होता है क्योंकि बिजनेस है, ज्यादा होता है। अगर आप बार बार वही खाना खाते हैं, बार बार हम वो खाना खाते हैं जिसके अंदर इंटेंशन धन कमाने की है, सटनली ये होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, आपको पता नहीं चलेगा, तो आपका मन रिश्तों से पहले धन के पीछे भागेगा। तो इस हिसाब से सिस्टर बाहर कभी खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली तो ये एक इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमें घर में ही खाना चाहिए, और जो घर में बनाने वाला है उसको बहुत हायर कॉन्शियसनेस में भगवान की याद में ही बनाना चाहिए। और इसलिए जो खाना बनाता है ना उसको कभी डांटना नहीं चाहिए।